हेलो पाइसिस, मेरे एच चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है पाइसिस। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज आउटकम क्या निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आंसर, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी डेलीज की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका का रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डेलीज के। और सेकंड चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने लव सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर पिकर कार्ड पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके पाइसिस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोगों की लाइफ में देयर इज डुअलिटी। ओके, डुअलिटी इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये करो वैसे पाइसेस, आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर, आपका माइंड ना एक जगह नहीं रहता, तो इधर उधर सोचते रहते हो, आप अपने गोल पे फोकस नहीं रहते हो। तो सी बनाना ओके, एंड इट सेज डुअलिटी, में भी शायद डुअलिटी हो अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपने लव लाइफ के प्रति, किसी भी ड्रीम गोल के प्रति ओके एफर्ट डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ना माइंड में भी शायद अपने आप पे भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्बेंस हो रहा है कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बोलते नहीं इल्यूजन डिल्यूजन में हो। ओके गाइस, लव लाइफ को लेके हो सकता है, दिस इज द लव, या फिर अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति हो सकता है। ओके, क्योंकि दिस 2 कार्ड इज हियर, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने लव के प्रति या फिर अपने पैशन के प्रति, ओके एक नई शुरुआत करने के लिए, या फिर आप एफर्ट डाल रहे हो, कोई नॉलेज ले रहे हो, कोई हायर नॉलेज, कोई डिग्री ले रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, बट एफर्ट अच्छी तरह से डाल रहे हो, एक नई शुरुआत भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, डुअलिटी आ रही है कि होगा कि नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्राइंस सेक्सटाइल्स। ओके गाइज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की इशू, पास्ट के ड्रीम, पास्ट के गोल पे आप एफर्ट तो डाल रहे हो ताकि आपको सक्सेस मिले। ओके, पास्ट के पर्सन, पास्ट के जो भी आपने गोल ड्रीम डिजायर सजाए है तो उस पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। बट गाइस, यू आर इन द राइट पार्ट। ओके, यू आर इन द राइट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है एन्जॉय योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस। ओके गाइस, होप रखिए, फेथ रखिए, जो भी आपकी नेगेटिविटी है ना वो पार्ट ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास्ट के पर्सन या फिर पास्ट के इशू या फिर पास्ट के गोल पे काम करते रहिए। ओके, यू आर इन द राइट पाथ गाइस। एंड अगर आपको ये आपको लगता नहीं है, आप माइंड में अपने आप में सोच रहे हो कि मैं राइट पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ, तो पे अटेंशन साइंस, सिम्बलिज्म या फिर पर्सन आपको क्या मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यू आर इन द राइट पाथ बट कंफ्यूज हो कि मैं हूँ या नहीं। ओके, तो यू आर इन द राइट पाथ गाइस, आप डोंट वरी, डोंट डिल्यूजन में मत रहिएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद फैशन, इट इज न्यू सैजिटेरियस, लव, फैमिली, कलीग, बॉस, कोई भी हो सकते हैं, या फिर अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार करने के प्रति, सक्सेस पाने के प्रति। और अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी उसको प्लानिंग के जरिए, अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए उसको ओवरकम करके सोल्यूशन लेके आने के प्रति यू आर सक्षम, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, सी सो मच कॉन्फिडेंट है, पावरफुल। ओके गाइस, तो डोंट डुअलिटी माइंड में कंफ्यूज मत होइएगा।
फोकस हुई है बस। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Pisces? बिकॉज कहीं ना कहीं सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपकी इनर कम्युनिकेशन ना माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनक्लियर, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे अनक्लियर हो। ओके, इसीलिए ये पार्ट ऑफ द वीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, आप ये जो अनक्लियर थिंग है, चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, इंडिपेंडेंसी के कारण या फिर अपने कॉन्फिडेंस के कारण इसको ओवरकम कर लोगे एंड क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ोगे। ओके, अनक्लियर हो कुछ लोगों के गाइस। पाइल नंबर 2, नॉट अ पाइल नंबर 2, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी। स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, स्लो है, सपोर्ट आ रहा है, स्लो है, पर जो भी प्रोग्रेशन दिखेगा ना आपको स्लोली दिखेगा। तो गाइस लगे रहिए, बोलते हैं ना लगे रहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में दिस इज़ द सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन, पास्ट गोल, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आपकी वैल्यूबल चीज़ें किसी ने ले लिया हो, या फिर आपके पास में जॉब नहीं हो, या फिर पास्ट में जो भी ये पास्ट की नेगेटिविटी मेमोरीज थी, तो भी उससे बाहर निकलने में टाइम लगता, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, ये द स्लो मूविंग एनर्जी है Pisces। एंड ऑफ द डे फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोर ऑफ सोर्स रिवर्स है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना, आपका मेंटल तौर पे ऐसी डुअलिटी चल रही है। फोर ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू थ्री ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर दिल टूट रहा है, या फिर आप लोग क्लियर विजन नहीं हो पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। जो भी ये हार्ट ब्रेक हो रहा है ना गाइस, आपके एक नई शुरुआत करने के प्रति करंटली या फिर आने वाले फ्यूचर के प्रति, तो गाइस पीस लाइए, प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन मेंटल तौर पे इनबैलेंस हो रहे हो। ओके, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा डुअलिटी चल रही है, तो डोंट डू इट गाइस। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Pisces? बिकॉज मे बी शायद से यूर डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनकी वजह से आपके हार्ट ब्रेक हुई है, उनकी वजह से आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हो, या फिर उनकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, उभर नहीं पा रहे हो। ओके गाइस, जो भी ये पर्सन है उसको लेट गो कीजिए। ओके, इन्जॉय योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस, इन्जॉय योर सेल्फ। ओके, ये जो भी नेगेटिविटी है इससे बाहर निकलिए। अगर अदरवाइज़ ये आपकी भी एनर्जी है, तो फोकस होइए अपने लाइफ में पीस लेके आने के लिए। ओके, अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ओके फोकस होइए एंड प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में मेंटल पीस लेके आ सको। मे बी अभी आप लोगों की लाइफ में मेंटल पीस नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। अगेन हिडन पोर्शन में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड इज रिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक नई शुरुआत। ओके, लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, आपके आने वाले फ्यूचर के प्रति, गोल के प्रति एक्साइटिंग न्यू थिंग करना है। ओके, लाइफ में, बट मे बी शायद रिवर्स है। मे बी शायद आप लोग डुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली मूव ऑन नहीं हो पा रही। ये रिवर्स इसलिए है, मे भी शायद आप लोग ऑफर चाहते हैं, दिस इज़ यू। कि मे भी शायद आप अपने आप में पीस चाहते हो, मे भी शायद हो सकता है कोई चाहते हैं कि अपने आप में नर्चर हो और उसके बाद में एक नई शुरुआत करें। इमोशनल तौर से अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं, इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, दिस इज़ यू Pisces। मे भी शायद आप लोग इमोशनल तौर से, अंदरूनी तौर से ना यू नॉट फीलिंग गुड, दैट्स वे यहाँ पर कॉन्फिडेंट भी नहीं आ रहा। अगर हम अंदर से अच्छे नहीं महसूस करते, तो बाहरी तौर से भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो उसी टाइप की एनर्जी है, तो कैसे अपने आप में पीस लेके आइए, डोंट डुअलिटी में मत रहिएगा। ओके, एंड दिस इज़ यू Pisces, दिस इज़ योर कार्ड। आउटकम में से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अपनी लाइफ में कैसे सोल्यूशन लेके आए। कुछ लोग हो सकता है कि रुके हुए हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन लेके आए और एक नई शुरुआत हो उसमें। ओके, सोल्यूशन, किसी को प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन मिलके उसमें हल निकले बोल के। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर। नॉट अ गुड एनर्जी Pisces। सी कैसे नई शुरुआत हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करो।
अपने आप में रिस्क लेके अपने करियर को स्टार्ट करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, लव लाइफ में स्टार्ट करो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें बोल के, फुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करें बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, ये हफ्ता है अब लोगों की मनी आ रहा है या फिर जॉब स्टेबिलिटी आ रही है, मैं ये बोलूँगी गाइस स्लो प्रोग्रेस है। ओके, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं अनक्लियर हो। ओके, सिचुएशन परिस्थिति के प्रति अनक्लियर हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कैसे मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करूँ बोल के, ओवरकम करूँ बोल के। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक पेशेंट रखना है, डुअलिटी में मत जाइएगा, इनर फाइट मत कीजिएगा। ओके, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक भी कहीं ना कहीं आप मे बी कोई एयर साइन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, अपने क्लियर नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक स्लो है, एंड पार्ट ऑफ द वीक भी अनक्लियर हो आप। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ नहीं हूँ, तो साइंस सिविलिज्म पर्सन के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, या फिर अपनी इंट्यूशन के प्रति, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता दिखाए, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में नर्चर नहीं हो, आप अपने आप में पीस नहीं हो जो नई शुरुआत कर सको या फिर किसी चीज़ पे काम कर सको। ओके, तो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो गाइस पीस लाइए अपने आप में, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को नर्चर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप ऑब्जर्व करें, सोल्यूशन लेके आना चाहते हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको करियर के प्रति, लव लाइफ के प्रति, या फिर किसी भी क्षेत्र के प्रति। ओके, होप रखिए, फेथ रखिए गाइस। मुझे यहाँ पर ना ये वीक जस्ट डुअलिटी में बीतता हुआ दिख रहा है, बस आप सोचते रहते सोल्यूशन, ये वीक है सोल्यूशन का। ओके, मे बी शायद आप सोल्यूशन ही लेके आ रहे हो, बस आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। पास की इश्यू, पास की प्रॉब्लम, पास की नेगेटिविटी से उभरने के लिए। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज गाइस, सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपके पास में सारे टूल्स हैं, नॉलेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस है, सोचने की ताकत है, आपके पास में जो भी एक्सपीरियंस है, नई शुरुआत कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके, अपने आप का ख्याल रखें, अपनी फीलिंग का ख्याल रखें, अपने अपने इंजॉयमेंट का ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग पीस नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए आपको एक नई शुरुआत करने के प्रति रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके, क्योंकि डुअलिटी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो आप लोग। ओके पाइसेस, करो या नहीं करो, या भरोसा नहीं कर रहे हो अपने गोल पे या अपने आप पे। ओके, तो इसीलिए अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते बना सको। ओके पाइसेस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास मैं पास इससे रख रही हूँ, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, क्योंकि मैंने 5 पास निकाले थे। ओके, तो इसीलिए इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है लॉस। ओके, पाइल नंबर 1 सी, इसीलिए आप यहाँ पर ना डुअलिटी में फंसे हो। Sometime you learn true offering through loss. You may a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Okay, there is a loss. Okay guys, पहला वन, आप लोगों की लाइफ में अगर किसी भी चीज़ से लॉस हुआ है, तो उससे उभरने की कोशिश कीजिए। लव लॉस, मनी लॉस, जॉब लॉस, जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, तो अपने आप को नर्चर कीजिए। जैसे कि मैंने आपके स्प्रेड में बोला, अपने आप में हील होइए, नर्चर कीजिए, ताकि आप पीस लेके एक नई लाइफ में एंटर कर सको। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, इनर पावर। ओके, एंड इट सेज गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। पॉइंट नंबर 2, आपको ना इनर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फोकस हुई अपने गोल ड्रीम डिजायर पे। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है, तो इनर कॉन्फिडेंट लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम कर सको कॉन्फिडेंट होके। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द क्लियरिंग। ओके, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव।
यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड 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 सर्च फ्रीडम। ओके गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्लियर हुई जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ और वेट कर रहा होता है गाइस। जब तक आप उसी में लिंगरिंग करोगे तो आपको नई चीज़ें नहीं दिखेंगी, नई ऑफ़र नहीं दिखेंगी। तो लेट गो कीजिए, अपने माइंड को पीस रखिए। क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बने। ओके, पॉइंट नंबर 4, लिमिटलेस। यू हैव अपॉर्चुनिटी, so much opportunity. See yourself open to receive in the most miraculous ways. The divine can use anything and anyone. Okay, you have a limitless. Okay, आपके पास में आइडियाज़ हैं, आपके पास में ऑफ़र है, बट आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, आप में भी शायद देख नहीं पा रहे हो अपनी इल्यूजन डिल्यूजन के कारण। तो यू हैव अ इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी गाइस। एंड साइन, जैसे मैंने पहले कहा, पे अटेंशन साइंस सिम्बलिज्म एंड मैसेजेस। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके मैसेजेस, आपके इंट्यूशन के ज़रिए, साइन के ज़रिए, सिम्बलिज्म के ज़रिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, ताकि आपको पीस आए और आप राइज अप हो सको बोल के। तो मैं यही बोलूँगी पाइसिस, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अपने आप का ख्याल रखने का, पीस लेके आने का एंड माइंड को क्लियर करने का, डुअलिटी से बचने का। ओके, हाँ ना फेथ रखिए। ओके, यूनिवर्स आपको हर चीज़ में गाइडेंस दे रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज, ओके, पहले 1 जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर इज़ अ लॉस, बट आप उसमें से उभर रहे हो तो पीस रखिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, आपको कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। पॉइंट नंबर 3, आपको माइंड से, बॉडी से या फिर सोल लेवल पर क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप, एंड ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 4, आप लोगों की लाइफ में इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, पे अटेंशन योर साइंस सिम्बलिज्म एंड मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, या गाइस, पीस पीस पीस, ये बोलना चाहूँगी पाइसेस। ओके, ये हफ्ता स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पीस पीस पीस। ओके पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।